हे भगवान, बस यही होना बाकी था। माँ जी, उठिए, देखिए ना, छत से पानी टपक रहा है। हाय राम, अभी तो बारिश का मौसम पूरी तरह आया भी नहीं और छत का ये हाल। चलिए माँ जी, उस तरफ चलते हैं, वहाँ पानी से बचे रहेंगे। पूरी रात उस छत से पानी टपकता रहा। टूनी और उसकी सास के पास और कोई चारा भी नहीं था। दरअसल में वह बिल्कुल अकेली थी। टूनी के ससुर की कुछ साल पहले ही मौत हो गई थी और टूनी का पति टूना करीब 2 सालों से घर नहीं आया था। वो पैसे कमाने के लिए दूसरे जंगल गया था, लेकिन वापस घर नहीं लौटा। टूनी ने उसे ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन टूना उसे कहीं भी नहीं मिला। तब से टूनी और उसकी सास एक दूसरे के सहारे जिंदगी काट रही थी। फसल बीजने के लिए उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। माँ जी, अगर ऐसे ही बारिश लगी रही तो हमारी टमाटर की फसल खराब हो जाएगी। अब कुछ कर भी तो नहीं सकते हम बेटा, जो भगवान को मंजूर वही होगा। अगर सारी फसल खराब हो गई तो हमारे पास इस बार बेचने के लिए कुछ भी नहीं होगा और घर में राशन लाने के लिए पैसे भी नहीं होंगे। इस तरह टूनी और उसकी सास आपस में बातें करती हैं और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लगातार 2 दिन बारिश लगने से टमाटर की सारी फसल खराब हो गई थी। अगली सुबह, हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब हम क्या करेंगे? दोनों निराश मन से टमाटर की फसल को पानी में डूब देख मन ही मन घुट रही थी। तभी फिर से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश रुकने की बजाय और तेज हो रही थी। रात को सोते समय टूनी के दिमाग में एक आइडिया आता है। सुबह होते ही टूनी और उसकी सास बाजार चली जाती है और वहां से अच्छी किस्म की मछली खरीद लेती हैं। दोनों मछली लेकर जंगल वापस जा रही थी, तभी माँ जी, वो देखिए, ये क्या सच है माँ जी? सामने टूना था। दोनों तुरंत टूना के पास जाती हैं। टूना बहुत ही बुरी हालत में था। असल में उसका बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया था, जिससे उसकी याददाश्त जा चुकी थी। इसी वजह से वह घर नहीं लौट सका था। टूनी और माजी टूना को वापस पाकर बहुत खुश थे। वे उसे साथ साथ घर वापस ले आए। लेकिन अब चुनौती और बढ़ गई थी। अब खाने वाले 2 नहीं 3 थे और टूना का इलाज भी करवाना बहुत जरूरी था। चल टूनी, इन मछलियों को खेत में डाल आए, अब इन्हीं से उम्मीद है। मौसम और किस्मत ने उनका साथ दिया। बारिश का मौसम यहाँ दूसरों की फसलों को बर्बाद कर रहा था, तो वहीं टूनी के खेत के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। कुछ ही वक्त में खेत में ढेर सारी मछलियाँ दिखने लगी। बाजार में जाकर टूनी ने खूब मछलियाँ बेची, जिससे अच्छी खासी कमाई अच्छी हुई तो टूनी और माजी ने टूना का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाया और कुछ ही दिनों में टूना को सब कुछ याद आ गया और अब सब ठीक हो गया था। टूनी का परिवार भी पूरा था और राशन भी। यह कहानी बहुत ही बड़े और सुंदर जंगल की है। इस जंगल में सभी प्रकार के पंछी रहा करते थे और सभी पंछियों में आपस में बड़ा प्रेम था। इस बार जंगल में कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही थी और काफ़ी समय से जंगल में बारिश भी नहीं हुई थी। सभी पंछियों को बड़ी बेसब्री से बारिश का इंतज़ार था। बस काफ़ी समय से बारिश ना होने की वजह से सारे पंछी एक साथ बैठे बातें कर रहे होते हैं। अरे पंछियों, अगर ऐसे ही गर्मी रही तो हमारा बुरा हाल हो जाएगा। हाँ भाई, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इतनी गर्मी में तो कोई काम करने का भी दिल नहीं करता। पंछियों, एक काम करते हैं, हम सब लोग बादल के पास चलते हैं और उनसे जाकर पूछते हैं कि बारिश क्यों नहीं हो रही है। हाँ ठीक है पंछियों, पर हम आज नहीं जाएंगे बादल भैया के पास। क्या पता आज रात बारिश हो जाए। फिर सभी पंछी अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू कौआ
अपने घर पर बैठा सोच रहा होता है, अब मैं एक काम करता हूँ। सभी पक्षी तो कल जाएंगे बादल भैया के पास। मैं आज रात ही जाकर उस बादल को कैद करके अपने घर ले आता हूँ। फिर मैं उस बादल से पानी निकालकर सभी पक्षियों को वे पानी दाने लेकर बेचूंगा। क्योंकि जब बादल आसमान पर नहीं होगा तो बारिश कभी भी नहीं होगी। बारिश नहीं होगी तो जंगल में सूखा पड़ जाएगा। फिर सभी पंछी मुझसे ही पानी खरीदेंगे। फिर कालू कौआ रात में उस बादल के पास जाता है और रस्सियों से उस बादल को अपने घर में कैद कर लेता है। अगले दिन सुबह को सभी पंछी फिर से इकट्ठे हो जाते हैं। अरे, मैं तो सोच रही थी कि रात तक बारिश हो जाएगी। पूरी रात तो बारिश हुई ही नहीं। चलो पंछियों, अब हम बादल भैया के पास चलते हैं। अब फिर सभी पंछी इकट्ठे होकर आसमान में बादल को ढूंढने निकल पड़ते हैं, पर उन्हें कहीं भी बादल आसमान में नहीं मिलता। अरे पक्षियों, ये कैसे हो सकता है? आसमान में एक भी बादल नहीं है। हाँ, अचानक से बादल पता नहीं कहाँ चले गए। जब तक बादल नहीं आएंगे तब तक हमारे जंगल में बारिश भी नहीं होगी। चलो नीचे जंगल में जाकर कुछ सोचते हैं। फिर सभी पंछी वापिस से जंगल में आते हैं और वे देखते हैं कि कालू अपने घर के आगे पानी रखकर बेच रहा होता है। अरे कालू कौवे, तुम्हारे पास इतना पानी कहाँ से आया? इतनी गर्मी में जंगल में कहीं भी पानी नहीं है। अगर तुम्हारे पास पानी है तो तुम हमें दे दो। हाँ पंछियों, तो आप सभी मुझे दाने दो और पानी ले लो। ये पानी मैं तो दानों के बदले बेच रहा हूँ। कालू कौवे, तुम्हारे पास ये पानी आखिरकार आया कहाँ से, जो तुम हमें दाने देकर बेच रहे हो? अरे भाई, तुम ये सब मत सोचो। पानी चाहिए तो ले लो, वरना जाओ जहाँ से। बस अब सभी पंछियों को पानी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए सभी पंछी कालू कौवे को दाने देकर पानी ले जाते हैं। लाडो चिड़िया अपने घर में बैठी सोच रही होती है। जरूर कालू कौवे ने हम पंछियों की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए कोई ना कोई चाल चली होगी, वरना तो पूरे जंगल में कहीं भी पानी नहीं है। इस कालू कौवे के पास कैसे पानी आया, अब मुझे ही पता करना होगा। फिर अब लाडो चिड़िया कालू के घर के पीछे वाली खिड़की से घर में झांकती है, तो वह देखती है कि कालू कौवे ने तो बादल को कैद किया होता है। अरे, कालू कौवे ने ही बादल भैया को कैद करके रखा है। तभी तो आसमान में हमारे जंगल के बादल भैया नहीं मिले। अब मैं एक काम करती हूँ, सभी पंछियों को जहाँ बुलाकर लाती हूँ और बादल भैया को आज़ाद कराती हूँ। फिर बस अब लाडो चिड़िया सभी पंछियों को सारी बात बताकर कालू कौवे के पास ले आती है। कालू कौवे, हमें सारा सच पता चल गया है। अब तुम जल्दी से बादल भैया को आज़ाद कर दो। अरे नहीं नहीं लाडो चिड़िया, मैंने तो किसी भी बादल को कैद नहीं किया है। तुम मेरे पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। फिर क्या था, सभी पंछी जबरदस्ती कालू कौवे के घर में घुस जाते हैं। लाडो चिड़िया जल्दी से बादल को आज़ाद कर देती है। अरे लाडो चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे इस कालू कौवे की कैद से आज़ाद किया। अब मैं इस कालू कौवे को सजा दूंगा। फिर क्या था, कालू कौवे को कैद करके बादल आसमान में ले जाता है और थोड़ी देर में जंगल में बहुत ज़ोर से बारिश शुरू हो जाती है। अब बारिश की वजह से जंगल का मौसम ठंडा हो जाता है और जंगल के सभी तालाबों में पानी भर जाता है। अब दोबारा से सभी पंछी खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं।